हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए वीडियोज आप सीरीज बाय सीरीज देख रहे होंगे। जैसे कि आपका सपना किया था, फिर मैं एक बार याद दिला दूं आपको कि लगभग आपको कितना लाना है, 450 क्रश लानी है। इसीलिए इस वीडियोज को देखिए और प्लस में प्ले लिस्ट आप चैनल को चेक कीजिए। ए टू जेड वीडियो जो आपको क्या मिलेगी, सीरीज बाय सीरीज मिलेगी, जो कि घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं। 10th का ITC और भी क्लासेस का कर सकते हैं। आप एक बार प्ले लिस्ट चेक कीजिए और हमारी चैनल की विशेषताएं को जानिए। चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग इस पार्ट को चालू करते थे। ये जो है आपके क्लास 10th के हिंदी का ये जो है चैप्टर नंबर है वो 10 नंबर है, जिसका नाम है आपका मछली। क्या नाम है इस चैप्टर का? मछली। यह एक प्रकार की कहानी है और इनके रचयिता जो है विनोद कुमार शुक्ल है। इनके रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ओके, आपने समझ लिए। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर क्या बोल रहा है? कमरा किसकी रचना है? ओके, तो ऐसा मत दिमाग में लगाइए कि हम विनोद कुमार शुक्ल का पढ़ रहे थे इसी का होगा। नहीं, इसमें कुछ याद करना पड़ता है आपको। ये भी नहीं होंगे, यतीन्द्र मिश्र भी नहीं होंगे, वो होंगे, वो कौन होंगे? अमरकांत होंगे। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मतलब जैसे एक होता है लो वर्ग, जिसको आज खाया बिहान का कमाना, मतलब आज कमाया बिहान क्या खाना, ये बड़ी दिक्कत होता है, लो हो गए। मध्य का मतलब कि हम लोग हो गए। ओके, मतलब समझ रहे हैं। हाई का मतलब जिसके पास में पूंजी होता है, जिसको ना सोचना पड़े कि क्या करना है ना करना है पैसा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य वर्ग का। किसका हो जाएगा? मध्य वर्ग के हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? यानी मछली जो कहानी है उनके लेखक कौन है? जो कि 2018, 20, 21 में भी पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा विनय कुमार शुक्ल। देखिए विजय, देखिएगा सॉरी, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सब कुमार शुक्ल दे दिया। देखिए कितना दिमाग लगाया है, सब बी से ही दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मछली का कौन है जी लेखक? विनोद कुमार झा। 2 का सी होगा ना। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2018 और 20 में भी पूछा हुआ है। ये बोले कि मछली कहानी में किस वर्ग की माने जीवन वर्णित है? मतलब कौन से वर्ग की? देखिए वर्ग होते हैं 3, एगो उच्च होते हैं जिसको पूंजीपति वाला बोले, मध्य के मतलब कि हम लोग हो गए जैसे जनरली में। ओके, और निम्न वर्ग के मतलब जो आज खाए और बिहान का कमाए, यानी आज कमाए और खाए और परसों सोचे कि क्या खाना पीना है। ओके, कि मतलब ये क्या हो गया? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के लोग हो गए। और निम्न वर्ग का मतलब जो भीख मांग कर समझिए कि हालात बहुत खराब होता है, ऐसा समझ जाइए। तो ये जो कहानी है याद रखिएगा निम्न मध्य वर्ग की है, नहीं गरीब, नहीं क्या जी अमीर की। चलिए हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक आप ये कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए विजय कुमार शुक्ल दिया है, विनय कुमार शुक्ल दिया, विनोद कुमार शुक्ल दिया है और विकास कुमार शुक्ल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विनोद को याद रखिएगा। यानी 3 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 4 नंबर बोल रहा है जो 2018 और 20 में पूछा हुआ है। ये बोल रहे कि मछली लेकर कौन भाग गया था? कि मतलब मछली लेकर कौन भागा हुआ था? जो पाठों का है, तो ये जो भागा हुआ था याद रखिए संटू। कौन लेकर भागा हुआ था? संटू। और भगू उसका क्या था? तो समझिए कि वहां का नौकर यानी चपरासी था। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर क्या बोल रहे हैं। बोल रहे कि मछली कौन खाता था? किताब के अकॉर्डिंग हम लोग भी खाते हैं। ओके, तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उनके पापा खाते थे। जो लेखक है आपका विनोद कुमार शुक्ल, उनके क्या करते थे? पापा ज्यादातर मछली खाने में वो पसंद करते थे, लेकिन उनका मैया ना, ठीक है ना, सही से मछली नहीं बना रही थी। ओके, देखिएगा ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं आएगा आपका, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बेचारा खाने में परेशान था, ये बनाने ही नहीं आता था। देखिए बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न कि लेखक को मछली खाने से किसने माना किया? कि मतलब कि कौन किया था माना? तो उनके माँ ने किए थे कि मछली बाबू नहीं खाई जाती है। ओके, मतलब
ऐसा माना किए हुए थे। अब चलिए बोल रहे 7 नंबर प्रश्न की पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदी थी, मतलब को खरीदी हुई थी उनके, ठीक है ना। तो इसमें 2020 में पूछा हुआ था, मात्र हम याद रखिएगा 3 ही मछलियां खरीदी हुई थी, या 3 ही पर देखिएगा मछली चैप्टर को क्या किया गया है, तो रच दिया गया है। 8 नंबर चलिए प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, लेखक अपने पिता से क्या मंगवाना चाहता था, मतलब कि क्या इच्छा थी, खिलौना ना, किताब भी ना, पैसा भी नहीं था, उनका मन था कि मछली आए, क्या आ जाए, मछली आ जाए। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि मछली पानी में रहती है, बात सही है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, कि मतलब हिंदी व्याकरण से पूछ दिया, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो में है ना, तो समझिए कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि संटू, ओके, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 10 नंबर की संटू अचानक क्या लेकर भाग गया, कि मतलब वो क्या लेकर जल्दी से जल्दी भाग गया था, जो कि 2019 से पूछ रहा है। तो मछली चैप्टर पढ़ रहा है, अधिकांश जो लेकर भागेगा और मछली लेकर आएगा, भागेगा, रुमाल थोड़े ले जाएगा, घड़ी थोड़े ले जाएगा, खिलौना थोड़े ले जाएगा, ये सब नहीं रह गया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। देखिए मसाला भी पिसाने लगा क्या जी, ऐसा भी प्रश्न पूछता है, तो देखिए 2020 में पूछा हुआ है। ओके, तो मसाला कौन पीस रही थी, तो ये जो पीस रही थी उसकी माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी, माँ। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विनोद कुमार सोल के किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, कि मतलब कि प्रोफेसर थे, याद रखिएगा इंदिरा गांधी एक विश्वविद्यालय था, उसमें वो क्या थे, प्रोफेसर थे। ओके, चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, मतलब इसका प्रेमी भी हो गया, यस। तो देखिए क्या नाम था, तो उसका जो नाम था याद रखिएगा, संटू भी नहीं नाम था, महेंद्र भी नहीं था, भगू भी नहीं था, और कौन सा, नरेन था। अब याद रखिएगा इसमें उनके पिताजी हमेशा क्या रहते थे, गुस्सा ही रहे हुए थे, कोई भी गुस्सा सकता है। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है, मतलब कि कौन से व्यक्ति इनकी रचना किए हुए हैं, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल ने क्या किए थे, तो रचना किए हुए। जैसे कि आपको 15 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी का, मतलब ये कैसा कहानी है मछली। ओके, तो यह एक प्रकार की, याद रखिएगा, सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है, सामाजिक। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कहे कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली की कितनी मछली जिंदा थी, कि मतलब को जिंदा थी, तो याद रखिएगा 2 जिंदा थी, एगो मर गई थी, या टोटल याद रखिएगा कितने मछली खरीदी गई थी, तो आपकी 3 खरीदी हुई थी। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाता। बच्चे क्या कर रहे थे, रो रहे थे, रोने से थोड़ी जिएगी, सोच रहे थे, नहीं, वो दौड़ रहे थे ताकि इसको घर पर जल्दी से जल्दी ले आ जाए, लेकिन उसमें से एगो तो मरिए गई और 2 क्या हो गई, तो बच गई हुई थी। ओके, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या है, ये बोल रहा है कि स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को किसमें डाल दिया गया, मतलब किसमें डाल दिया गया, कुएं में, कुआं थोड़ा होगा, उसमें गमले भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं डाला गया, तसले में भी नहीं डाला गया, किसमें डाल दिया गया, तो बाल्टी में आपका डाल दिया गया। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहे हैं कि मछली को छूना कौन चाह रहा था, कि मतलब कि जो मछली था उसको छूने का चेष्टा कौन कर रहा था, ये जो कर रहा था वो संटू कर रहा था। अब देखिए 20 नंबर बोल रहे हैं कि पिताजी किससे नाराज थे, तो दीदी के जो प्रेमी होगा उसी से नाराज होंगे, यानी नरेन से वो क्या थे, तो नाराज रहते थे। चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि संटू क्यों उदास हो गया था, क्योंकि मछली को काटना था, कि उसे छूने को नहीं मिल रही थी, उसे बाहर कर दिया गया, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, क्योंकि मछली को क्या करना था, तो काटना था। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, कि मतलब जो मछली थी और आपकी दीदी थी उन दोनों में क्या समानता थी, दोनों एक दशा में थी ना, दोनों क्रूरता के शिकार थे, कि मतलब कि दोनों के दोनों समझिए कभी भी मारा पीटा जा सकता है, जैसे मछली का है, जिस तरह मछली को कीजिए उस तरह
दीदी को कीजिए उस समय लड़कियों का ऐसा ही क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था पहले, अभी ना रे बाबा अभी ना। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पाटे के ऊपर रखकर किसे काटा जाता था, किसे काटते थे, चारों को नहीं, बकरियों को नहीं, मुर्गों को नहीं, ये किसको काटा जाता था, तो मछलियों को काटा जाता था। एक पाटा पर रखकर, तो सबसे पहले याद रखिएगा मूड़ी को अलग किया गया था इस पाटे पर रखकर मछली को, ओके, ताकि इसका पीस अच्छे से बनाया जा सके और अच्छे से पार्टी दिया जा सके। तो बोलिए आप लोग भैया पार्टी दे रहे हैं मुझको, ओके, जब आप लोग की इच्छा होगा तब क्या कीजिए कमेंट में पार्टी दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा कमेंट में पढ़ने, ओके। देखिए 24वां प्रश्न को देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले किसको जैसे मालूम था कि मछलियां स्नान घर में, मतलब किसको पता था कि मछली को क्या किया गया है, तो स्नान घर में रखा गया है। तो ये किनको पता था, तो भगू को पता था, किसको पता था, भगू को। अब चलिए आगे देखिए 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 25वां बोल रहा है कि किसने संटू के बालों को तावेल से पोंछकर उसने तेल लगाया, मतलब कि कौन लगाए थे तावल से पोंछकर, तो उनकी दीदी ने क्या किया था, बहुत ही प्यार से क्या हुए थे, तो लगाए हुए थे। इनकी माँ भी नहीं, भगू भी नहीं और लेखक भी नहीं। चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब दीदी संटू के बाल संवार रही थी तो संटू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डैश 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 को टक्की बांधे देख रहा था, मतलब किसको देख रहा था, जो बांधेगा उसी को ना देखेगा, मतलब कि दीदी को वो क्या कर रहा था, तो देख रहा था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न यही लग रही, देख लेते हैं कि भागू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार क्या कर दिया, पटक दिया ताकि मछली मरे, कि उसका पीस अच्छा से। चलिए देखिए 28वां मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा, कि मतलब मछली अभी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ऐसा मैंने कौन पूछे थे, तो याद रखिएगा ये पूछे थे संटू की का मछली कट जाएगी। तो जो भी जवाब देने वाले होंगे जब बुक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां क्या बोल रहा है, बोले कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई, कि मतलब कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाविद्यालय संग्रह से लिया गया। पेट पर काम रहे तो मतलब अमरकांत ने लिखे थे, ये हटिए या ये हटाइए, ओके। चलिए हम लोग 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है, मतलब कि ज्यादातर पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो याद रखिएगा टोटल 3 खरीदी थी, जिसमें से एक मर गई थी और 2 याद रखिएगा क्या थी, तो जिंदा थी। अब चलिए अब हम लोग 31वें प्रश्न को देखते हैं कि 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था, जो परिवार के जो नौकर थे मतलब उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा भगू नाम था, ओके। और देखिए नरेन कौन था, नरेन कौन सा था, आपको बताया गया नौकर भी नहीं था, कथाकार का भाई भी नहीं था, कथाकार का दोस्त भी नहीं था, वो दीदी का एक प्रकार के क्या था, तो प्रेमी था। अब चलिए हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 33 नंबर कि मोहरा क्या है, कि एक प्रकार का जो मोहरा था ये क्या था आपका, ओके। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार की ये क्या थी, तो नदी थी। अब बोले कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो छोटे भाई का नाम था, याद रखिएगा ये तो नौकर का नाम था लेकिन उनका भाई का नाम था संटू। ये पॉइंटेड को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन करके भी रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न देखते हैं कि किसके घर में मछली गोरखा बनाना अच्छा नहीं आता था, तो किसको नहीं आता, जो मसाला पीस रही थी, यानी किसको, तो माँ को ऐसा आता होता नहीं था, इसीलिए क्या करती थी, मना भी करती थी कि बबुआ रे विनोद मत खो ऐसा, ओके। चलिए हम लोग 36वां 37वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि देखिए 2022 में भी पूछा हुआ है, ये याद रखना जरूरी है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, मतलब इनका जो जन्म हुआ था, ओके, वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को हुआ था, याद रखिएगा 1937 में हुआ था। इसीलिए लग रहा है कि मछली का क्या पार्टी दिए हैं क्या जी, ओके। तो चलिए इसको क्या किया जाए, तो कभी फ्राई कर खाया भी जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मछली छींकने की कोशिश कौन कर रहा था, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो ये जो कर रहा था आपका ये मंगू कर रहा था, कौन कर रहा था, तो मंगू कर रहा था कि मछली को क्या किया जाए, तो छीना जाए। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोखत कौन खाता था, मतलब ज्यादातर कौन खाने का काम करता था, ओके। तो इसमें जो दिया है जो राइट आंसर, ओके, वो दिया है आपका 38 का, ये दिया है कि मतलब दीदी ज्यादातर खाने का पसंद करती थी। चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं।
हैं सबसे लास्ट प्रश्न है, संटू भीगने से बचने के लिए कहाँ पर खड़ा हो गया, मतलब वो कहाँ पर खड़ा हो गया था, जो कि 2022 में पूछा है। तो वो यूसुफ जी के मकान के नीचे क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।